श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम महामृत्युंजय देवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज मंगलवार के दिन भगवान श्री रामदूत के कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपसे राक्षसों को नष्ट करने वाले, सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले, सौम्य, सारी संपत्तियों को प्रदान करने वाले, पुत्र एवं धन प्रदान करने वाले, समस्त उग्र शत्रु और उनकी संपत्तियों का नाश करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले, इच्छित सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले एकादश मुख श्री हनुमान जी महाराज के इस दिव्य कवच का वर्णन किया है। इस कवच को पूर्ण रूप से श्रवण करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नित्य एक पाठ अवश्य सुनना चाहिए, करना चाहिए। नित्य सुनने से उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति होती है। और इसको पढ़ने से, सुनने के साथ साथ पढ़ने से सिद्धि प्राप्त होती है, यह कवच सिद्ध हो जाता है। और नित्य 2 बार जो पाठ करता है वह दीर्घायु को प्राप्त होता है। और जो विद्वान बनना चाहता है, नित्य इस कवच की 11 बार आवृत्ति करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। एकादश मुख हनुमत कवचम लोपामुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधो श्रुतम हनुमतः परम यंत्र मंत्रादिगम सर्वम त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रशान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्युवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरी सादरं सनन्दनायै समुच्चतुरानन्दासितं कवचं कामदं दिव्यं सर्वरक्षो निवृणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं नृत्यानां मधुरस्वरैः। ओम अस्य श्री कवचस्य एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत् कवच मंत्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांच देवतात्र प्रकीर्तिता अनुष्टुप् छन्दो समाख्यातं बीजं वायुसुत स्थिता मुख्य प्राणः शक्तिरीति विनियोगः प्रकृतिदः ध्यायेन्द्रणे हनुमन्तं एकादशमुखाम्बुजं ध्यायेत्तं रावणोपेतं दशबाहुं त्रिलोचनं हाहाकारैः सदर्पश्ये कम्प्यन्तं जगत्त्रयं ब्रह्मादिवन्दितं देवं कपिकोटिसमन्वितं एवं ध्यात्वा जपेत् देवी कवचं परमाद्भुतं सर्वकामार्थसिद्धये जप एव मुदीरयेत्। ओम स्पैं बीजं शक्तिदृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपी कर्णो मे सीता शोक विनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मण प्राणदायकः बं बीजार्थस्य कंठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः
ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रां बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरो मां पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवारीभिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोज्वः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्तो ममाग्नेयां क्षत्रियान्तकृतः दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामभ्यात खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडाश्य पातु मां नित्यम् ईशान्यां रुद्ररूपधृगः ऊर्ध्वं ह्यः पातु त्वदः शेषमुखे स्थिता रामस्य पातु सर्वत्र स्वामिरूपी महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं प्रपठेत् सदा एकादशमुखस्येतत् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रशत्रुसंविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचं ज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारि सत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मनां नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठनादायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तं जपात् सुदे वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्वि त्वाग्रे कथितं महत् इत्येतमुक्त्वा वचनं महर्षि तूष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संघ्रष्टचेतापि तदा तदीयपादौ ननामातिमुदा स्वभृतुः। श्री अगस्त्य संहितांतर्गत एकादशमुख हनुमत कवचम संपूर्णम। महामृत्युंजय कवचम। महामृत्युंजय का यह कवच परम अद्भुत कवच है। यह कवच गोपनीय है। जो इसको धारण करता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, त्रिलोक का अधिपति बन जाता है। भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। यह दिव्य कवच कभी भी दुष्ट आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। महामृत्युंजय कवचम भैरवाच शृणुस्व परमेशानि कवचम मनमुखोदितम महामृत्युंजयस्यास्य न देयं परमाद्भुतम् यं धृत्वा यं पठित्वा यं श्रुत्वा कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुगीतो अस्मि महेश्वरी तदेव वर्णिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री मृत्युंजय रुद्रो देवता। ओम बीजं जुं शक्तिः सह गिलकं ह्रौङिति तत्त्वं चतुर्वर्ग फल साधने पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थे रुद्राकाले विचित्रिते तत्रस्थं चिन्तयेशाद्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ओम जुं सह ह्रौं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम श्री शिवो मे ललाटं च। ओम ह्रौं भ्रुवो सदाशिवः नीलकंठो अवतान्नेत्रे कपर्द्वि मे वतांच्छुते त्रिलोचनो अवतां गंडो नासां मे त्रिप्रान्तकः मुखं पीयूषघट भ्रदोष्टो मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशानो मुखं बटुकभैरवः कंधरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कंदौ स्कंदपिता पातु हस्तौ मे गिरीशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथ
पायादंगुली संयुतान स्तनोदारापति पातु वक्ष पशुपतिर्मम कुक्षुकुमेरवदनः पार्श्वो मे मार्शासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूली पृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायादुरु मे अदघातकः जागरूको अवताञ्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फो पाया जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोवतु पादादिमूर्ध्वं पर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुपात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविगृणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथ उत्तरे मां मनोमनः ऐशान्यामीश्वरः पायादाग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्मभ्यां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वं बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दशदिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्युत्ते विषमे प्राणसंशये पायादोऽजुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रौं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमय्यं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवादिदेवतं य इदं च पठे मन्त्रं कवचं वाचेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्ध्यः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जपं कृत्वा गृहे देवी सम्प्राप्स्यति शुभं पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा कैलाशोत्तरे शृङ्गे शुद्ध कैलाशोत्तरे शृङ्गे शुद्ध स्फटिक सन्निवे दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचं मादरात् श्रीमंत्र महांडवांतर्गत पूर्वखंडे शिवतंत्रांतर्गत श्री महामृत्युंजय कवचं संपूर्णम् शाम सदाशिव महामृत्युंजय देवाय।